यहाँ से। ऑलराइट, हमारा जो मेन टारगेट है वो ऑब्वियसली डेटा ट्रांसमिशन है आज। और इस डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सिलेबस आइटम कहता है कि डेटा ट्रांसमिशन के अंदर बेसिकली तीन पार्ट्स इन्होंने रखे हैं। पहला पार्ट आज हम कोशिश करेंगे कवर करें, इसके कुछ साथ में पास पेपर्स यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, उनको ऑब्वियसली आके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर सकें अगर आज की बात कंप्लीट होती है। जो लोग इस वक्त सेशन में हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हमें डेटा ट्रांसमिशन का जो चैप्टर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, और अगर सीआईज की बात करेंगे उनके लिए भी। सिलेबस हमें क्या क्या कहता है, इन इनको चेक लगाएंगे आके जैसे जैसे हम चीज़ों को कवर करते जाएं, तो ये बड़ी स्पीड में होंगी। ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। सिलेबस कहता है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड। व्हाई? सवाल नंबर एक ये है कि क्यों डेटा को जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे हम पीसेस के अंदर ताकि वो हमारे पास जो है वो ट्रांसमिशन पे आए। ऑब्वियसली ये एक बहुत सिंपल सी बात है जिसको मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूँ नीचे जाने से पहले। Let's suppose for a while that I have a huge file which is means let's suppose two टू MB कर लेते हैं, राइट? 2 MB की ये फाइल है। ये 2 MB की फाइल अगर मैं सेंड करता हूँ और ये ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन 2 MB की फाइल में कुछ हो जाता है, कोई भी खराबी हो जाती है, सेंडर या रिसीवर में से या किसी का इंटरनेट बंद हो जाता है या सो ऑन, और बहुत सारी जो सर्टेन सिचुएशंस हैं उनमें से कोई कोई चीज़ हो जाए, तो 2 MB की 2 MB फाइल लूज कर गए हम, और द सेंडर नीड टू रीसेंड इट अगेन द इंटायर फाइल। तो हम क्या कहते हैं, हम फाइल को 2 MB के बजाय छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उनके नाम रख दें कि मैं लेट सपोज 500 KB का एक जो है डेटा भेज रहा हूँ, और 500 KB का दूसरा, और 500 KB का तीसरा, और चौथा। तो दिस सीम्स लाइक अ लिटिल बिट थिंग, जो कि ये वाला अगर पहुंच गया, प्रॉब्लली ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, तो अगर कुछ लूज हुआ लेट सपोज ये डेटा, तो आई नीड टू ओनली सेंड दिस डेटा विच इज 500 KB इन साइज, ऑल्दो 500 KB से भी छोटा साइज होता है हमारे पास जिसको हम सेंड कर रहे होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड इट कि अब मुझे पूरी फाइल नहीं भेजनी, मुझे कुछ 500 MB 500 KB का ही डेटा भेजना है जिससे वो 2 MB का साइज कंप्लीट होता है। सो ये है खास रीजन कि हमें डेटा को ब्रेक डाउन क्यों करना पड़ेगा पीसेस के अंदर। इस वजह से कि डेटा रीसेंड करने की वजह की रीजन, किसी भी रीजन की वजह से आपको स्पॉटेड डेटा के पैकेट्स को भेजना होगा, और ऑब्वियसली डेटा को हम तोड़ कैसे रहे हैं पैकेट्स के अंदर, वो उस चीज़ को हम देखना शुरू कर देंगे डेटा पैकेट्स में क्या क्या हो सकता है। अच्छा, सिलेबस अगेन हम अभी तक अभी स्टडी प्लान के ऊपर नहीं आए हैं, सिलेबस ही देख रहे हैं। सो एक चीज़ हमने कवर कर ली है, दूसरी चीज़ क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट। उसके अंदर ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, और उन तीन चीज़ों के अंदर भी जो पैकेट हेडर है उसके अंदर ये चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस, पैकेट नंबर एंड ओरिजिनेटर्स एड्रेस। बट ये इसके अलावा भी चीज़ें हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। सो चलते हैं ज़रा और देखते हैं कि क्या इन चीज़ों को हम कवर अप कर पाते हैं, और फिर आके वापस इसको हम टिक लगाएंगे अगर कंप्लीट कर पाते हैं। डेटा पैकेट जो है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी जब हम एक पैकेट बना रहे हैं। अच्छा, यूजुअली इसमें अब मेरी कुछ नोटिंग्स हैं जो कि मैं साथ में आपको बताता जाता हूँ कि जब हम पैकेट, किसी भी पैकेट को, डेटा पैकेट को बनाते हैं, तो उसका यूजुअल साइज जो हमें बताया जा रहा है वो है 64 KB। अब आपको डिफरेंस पता है, मैं अब आपको पुरानी बातें नहीं बताऊंगा। 64 KB
इज नॉट इक्वल्स टू 64 KB। ये पुरानी बातें आपने डिग आउट करनी है, सर्च आउट करनी है चैप्टर 1 के अंदर, और आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या होती है। नो, दिस इज बेसिकली नॉट इक्वल्स टू। मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तो ये दोनों इक्वल नहीं है। वैसे हम जब चैप्टर 7 पढ़ रहे होते हैं तो हम नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे लगाते हैं। तो ये दोनों इक्वल्स नहीं है, इनमें फ़र्क है। इनके फ़र्क को आप जानिए जाके। पैकेट हेडर, हमने एक एनवलप बना लिया है, और एनवलप के ऊपर हमने कह दिया है कि पैकेट हेडर के ऊपर क्या क्या होता है। तो पैकेट हेडर इंक्लूड्स द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ऑब्वियसली अगर कोई लेटर आपने लिखा हुआ है तो आप डेस्टिनेशन जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आप रखते हैं। दूसरा आप काम क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सोर्स आईपी एड्रेस भी होता है, यानी सेंडर का आईपी एड्रेस भी होता है। तो हमने यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखा हुआ है। ऑब्वियसली डेटा पैकेट के ऊपर एक छोटी सी फाइल है जिसके ऊपर आईपी एड्रेस होगा दोनों का। फिर पैकेट नंबर है। ये पैकेट नंबर क्या चीज़ है? पैकेट नंबर बेसिकली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पैकेट बनाया था, हम इसको फिर से क्रिएट करते हैं। नहीं, पोर्ट नंबर नहीं होता कोई हेडर के अंदर। सवाल था कि पोर्ट नंबर होगा, तो हम जिस जिस सिलेबस के हिसाब से अभी इसको देख रहे हैं कोई पोर्ट नंबर नहीं है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आपने कहा कि मेरी एक फाइल है जिसको हमने डिफरेंट पैकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन डिफरेंट पैकेट्स में क्या क्या है मेरे पास? इन डिफरेंट पैकेट्स के अंदर मेरे पास, लेट सपोज 64 KIB का डेटा है पहला। तो मैं इसको कहता हूँ ये 1, अगेन 64, अगेन 64, अगेन 64, एंड नाउ प्रॉबेबली 32। क्यों 32? क्योंकि मैक्सिमम साइज 64 है। आपकी फाइल यहाँ तक तो 64 64 64 के पैकेट बनाई थी, बट फाइल छोटी है आखिर में जाके। तो आप जितना डेटा है, रिमेनिंग डेटा उतना ही भेजेंगे। पैकेट नंबर क्यों डालने ज़रूरी है? क्योंकि ये सारे के सारे जो ऊपर वाले आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के 64 KIB के थे। अगर मैं पैकेट नंबर ना डालूं तो रिसीविंग एंड के ऊपर पता कैसे चलेगा कि फाइल का पार्ट नंबर 1 है, जैसा कि हम बता रहे हैं, या पार्ट नंबर 2 है, या 3 है, या 5 है? ये कैसे पता चले? तो पैकेट का नंबर डालना ज़रूरी है। यानी हम जब पैकेजिंग कर रहे हैं, जब हम चीज़ों को असेंबल कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं उनके ऊपर टाइटल लगा लगा के कि ये जब आप इन चीज़ों को, इस फाइल को वापस आपस में असेंबल करना शुरू करेंगे। अभी तो हमने उसको, फाइल को तोड़ दिया है, पूरी फाइल को, जितने भी केबीज की वो फाइल थी हमने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद अब हम सेंड कर रहे हैं। सो डेस्टिनेशन एंड के ऊपर उसको रीअसेंबल करते वक्त हमारे ये पैकेट के नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी मदद से पता चलेगा कि लेट सपोज इस 64 KIB के अंदर मेरा पेज नंबर 1 है, और इसमें दूसरे वाले में मेरे पास पेज नंबर 2 है, एंड देन 3 है, एंड देन 4 है, एंड देन 5 है। अगर मैं इस असेंबली को सीधा अच्छा करके ना करूं, असेंबल अच्छा ना करूं, तो पेजेस ऊपर नीचे होने वाले हैं टेक्स्ट के। इमेजेस जो भेज रहा हूं मैं, उस इमेज में पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट होने वाली है। साउंड फाइल अगर मैं भेज रहा हूँ तो वो साउंड फाइल की कुछ चीज़ें जो कि बाद में थी पहले होने वाली हैं अगर मेरे पास ये पैकेट नंबर ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है पैकेट नंबर, जो कि जिसको हम जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये तीन चीजें तो सिलेबस ने कही थी, तीन चीजें हमने आपको बता दी हैं। सिलेबस को जरा सा सिलेबस चेक करते हैं वापस। वो कहता है कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पैकेट नंबर होने चाहिए, और ओरिजिनेटर यानी कि आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर होना चाहिए इस पैकेट हेडर के अंदर। तो हमने वो चीजें कवर कर ली। पैकेट हेडर हमारे पास से कवर हो गया। अब चलते हैं जरा पेलोड की तरफ। और ये पेलोड क्या है? द पेलोड इज द एक्चुअल चंक ऑफ द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। बेसिकली उसके अंदर लिखा हुआ क्या है उसको पेलोड कहते हैं। डेटा एक्चुअल क्या है? सो
इस पेज नंबर के अंदर जो कुछ लिखा हुआ होगा, पेज नंबर 1 के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको पेलोड बोल रहे हैं हम। तो इस 64 KIB के अंदर कुछ पार्ट है जो कि पेलोड है। यहाँ पे इन्होंने 512 बाइट्स का जिक्र किया हुआ है। मिसाल के तौर पर इस पूरे पैकेट के अंदर, छोटा पैकेट है तो उसमें 512 KB बाइट्स का डेटा है। ओनली बाइट्स की बात हो रही है, KB की नहीं बात हो रही। तो ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, और ये डेटा जो हमारे पास है इसका एक्चुअल साइज निकाला गया है। पेलोड इज द एक्चुअल डेटा वी हैव इन द इन द डेटा पैकेट। नाउ, पैकेट हेडर हो गया जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन एंड पैकेट नंबर की। पैकेट पेलोड हो गया, पैकेट के अंदर जो पेलोड हो गया वो हो गया एक्चुअल डेटा। फाइनल, द पैकेट ट्रेलर। ये क्या चीज़ है? पैकेट ट्रेलर जो है वो बताता है कि यहाँ पे मेरा पैकेट खत्म हो रहा है। और इसके अंदर एक चीज़ तो यही होती है, पैकेट ट्रेलर। और दूसरा होता है इसके अंदर एरर चेकिंग मैकेनिज्म, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप अपने पास प्लीज नोट कर लें। एरर चेकिंग का कुछ मैकेनिज्म होता है, वैसे ही कर दें। एरर चेकिंग मैकेनिज्म होता है। सो कैसे पता चलता है हमें? अब जैसे मैंने प्लॉटिंग की थी 1 2 3 4 5, इससे पता नहीं चलता कि कितने पैकेट्स टोटल होंगे। या तो फिर आप बताएं टोटल पैकेट्स कितने होंगे। उसका सिंपलर तरीका ये है कि मैं कहूँ 1 ऑफ 5 है, 2 ऑफ 5 है, 3 ऑफ 5 है, 4 ऑफ 5 है एंड 5 ऑफ 5 है। तो इससे मुझे पता चलता है कि टोटल 5 पैकेट कंप्लीट हो गए। एंड ऑफ पैकेट मुझे पता चला ये वाला आएगा। अगर ये नहीं पहुंचा है तो मुश्किल है हमारे लिए। तो फिर हम उससे रिक्वायरमेंट करते हैं, जिसने डेटा सेंड किया है उससे मांगते हैं, उससे दोबारा कहते हैं कि भाई फिर से भेज दो। तो वो डेटा हमारे पास फिर से आने वाला है। ओके। यस, ये हमारा शायद जो क्वेश्चन आया हुआ है कि बाकी जो मैकेनिज्म्स हैं, जो कि एरर चेकिंग के मैकेनिज्म्स हैं, उनको बताया जाए। वो हम कोशिश करेंगे कि आज अगर कवर कुछ हो जाता है तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अदरवाइज ये हम सेकंड क्लास जो हमारी होगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें शायद हम कुछ बात कर सकें। ओके, नाउ द नेक्स्ट आइटम, after the error checking and the end of the packet mechanism, we need to send this packet from one place to another। अब क्योंकि हमारी प्लॉटिंग के अंदर अभी तो 5 पैकेट्स बन गए हैं, तो इनको रवाना करना है। इनको किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो मैकेनिज्म है उसको पैकेट स्विचिंग कहते हैं। पैकेट्स आप बनाते हैं और बनाने के बाद अब आपने उनको भेजना शुरू किया। अच्छा, अब ये क्या मैनुअली हम लोग काम कर रहे थे? नहीं, ये जो एल्गोरिथम्स जो इसमें लगे हुए हैं, और इसमें जो डेटा सेंडिंग के एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास कंप्यूटर में, वो इनको भेज रहा है। उसके अंदर एक OSI लेयर मॉडल है जो कि मेनली इस काम को करता है कि पैकेट्स को स्प्लिट करेगा, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगाएगा और फिर वो सेंड करेगा। आपके सिलेबस से बाहर की बात है, इसलिए अभी उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन पूरी दुनिया में OSI लेयर मॉडल को ही मॉडल बना के डेटा सेंडिंग की जाती है। अच्छा, पैकेट स्विचिंग के अंदर जो पहला काम है वो हो गया है, डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स। यस इट इज। यस, नो डाउट इट इज। यस, OSI की 7 लेयर्स होती हैं और TCP/IP की जो लेयर्स होती हैं उन्हीं में से एक्सट्रैक्ट होके निकलती हैं, जो कि 4 लेयर्स होती हैं। अच्छा, फिर ईच पैकेट इज गिवन अ सीक्वेंस नंबर टू सेंड ऑन इट्स वे। सीक्वेंस नंबर मैंने आपको बता दिया है कि सीक्वेंस नंबर कैसे होगा, 1 ऑफ 4 एंड 2 ऑफ 4 एंड 3 ऑफ 4 एंड 4 ऑफ 4 वॉट एवर। सो इस बात को हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है। थर्ड जो है, ईच पैकेट मे टेक अ डिफरेंट राउट टू द नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द क्विकेस्ट राउट एट द टाइम। सो ये जो पैकेट्स हैं, जब आपने इनको डेटा पैकेट्स में तोड़ दिया तो ये डिफरेंट राउट से होते हुए जाएंगे। यानी ये एक जगह से मेरे पास से जब निकलेंगे किसी और लोकेशन पे पहुंचेंगे तो इनका राउट चेंज होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही राउटर से सारे एक लाइन लगा के चले जाएं।
और फिर दूसरे राउटर तक पहुंचे और फिर तीसरे राउटर तक पहुंचे, इनको डिफरेंट राउट्स सेट करने चाहिए। और उसके लिए हम एक OSPF को यूज करते हैं। OSPF है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जो पाथ उसको शॉर्टेस्ट पड़ेगा और जो कि ओपन होगा, उस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेट सपोज हमने पैकेट जो है वो 1 2 3 रवाना किए। और ये पैकेट नंबर 1 जो है वो इस राउट से होता हुआ सीधे 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 अपने डेस्टिनेशन पे आने की कोशिश कर रहा है। पैकेट नंबर 2 3 ने इनिशियल स्टार्ट तो यहीं से लिया था, लेकिन 3 इस राउट से होता हुआ जा रहा है और 2 ने राउट कुछ और लिया है। सो ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ राउट्स होते हुए हमारे डेटा पैकेट्स को लेते हुए जा रहे हैं। इसका एक छोटा सा अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा नहीं दिखा सकूंगा टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पैकेट्स को कैसे यानी अगर हम उनको राउटर्स को ट्रैक करना चाहें तो राउटर्स को कैसे हम देख सकते हैं कि राउटर्स के थ्रू डेटा जा रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं कि राउटर्स कंट्रोल द राउट दैट पैकेट टेक्स। तो इसका हमारा कोई काम नहीं है। राउटर्स, क्योंकि अब आजकल जो राउटर्स हैं वो बड़े मींस इंटेलिजेंट राउटर्स हैं। वो राउटर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मेरी मिसाल के तौर पर मैं इस राउट से पहले राउट से इसको यहाँ पे भेजा था। इसने ये देखना चाहिए कि आगे का एरिया क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस राउट पे सेंड करेगा, नहीं तो ये रीराउट करेगा। ठीक। और एक और मसला भी है, इसका तो क्लियर था यहाँ से यहाँ तक था। जब ये यहाँ पहुंचा इस वाले राउटर पे, तो क्या हुआ, मीन्स प्रॉब्लली विद इन सेकेंड पहुंचना है इसने। विद इन सेकेंड पहुंचा, किसी वजह से ये राउटर बंद हो गया, ये नॉट दिस वन, ये राउटर बंद हो गया। अब क्या होगा, बेसिकली जब ये राउट पैकेट डेटा पैकेट आगे तक पहुंचे तो एक एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए रिटर्न में कि मैं पहुंच गया हूँ। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि ये राउट ही फेल हो गया है और कुछ और मसला है। तब भी आप रीराउट करेंगे, तब भी आप किसी और राउटर के थ्रू इस डेटा को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये राउटर्स का काम है इनके पैकेट राउट्स को देखना। जरूरी नहीं है कि सब सब एक ही राउट से जा रहे होंगे। अच्छा, ओके, नेक्स्ट द द पॉइंट नंबर 5 वी हैव ओवर हियर, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। दिस इज यस, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लमेटिक एक बात है कि पैकेट्स के जो जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने में उनका जो सीक्वेंस नंबर है, बेसिकली मैं उल्टा चल रहा हूँ। यहाँ से पैकेट्स आया था, अमेरिका से पैकेट निकले थे 1 2 3, रिसीव यहाँ हो रहे हैं तो ये 1 3 2 मिले हैं। तो जब ये 1 3 2 मिले हैं तो इनको सीक्वेंस में कौन लाएगा, इनको सीक्वेंस में जो रिसीवर है उसके कंप्यूटर के अंदर ये 1 2 3 बनेंगे सीक्वेंस नंबर देख के। और वो सीक्वेंस नंबर हमें कहाँ से पता चल रहा था, वो हमें पैकेट से पता चल रहा था। वापस पैकेट पे अगर आए, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, हमें पता चल रहा था कि सीक्वेंस कौन सा है। सो वी आर गोइंग टू मेक द सीक्वेंस ऑफ इट, ताकि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाए। सो सोर्स टू डेस्टिनेशन हम डेटा सेंड कर सकते हैं। टू बी ऑन द वेरी क्विक साइड, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि अगर किसी मतलब हम थोड़ा सा एक्चुअल राउटर्स को ट्रेस करेंगे, हम देखते हैं ज़रा राउटर्स को कि राउटर्स कैसे नज़र आते हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट राइट दी यूटिलिटी ओवर हियर। ट्रेस राउट की यूटिलिटी है, ट्रेसर्ट इसका नाम है। और इसमें मैं इसमें लेट्स सपोज www. गूगल को ट्राई कर लेते हैं। google.com को ट्रेस करना चाहता हूँ मैं, मीन्स मैं एक तो इसका आईपी एड्रेस निकाल लूंगा इसी इसी यूटिलिटी से। और दूसरा काम जो मैं करने वाला हूँ, अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सारे लोग ज़रा सा मुझे रिस्पॉन्स बैक करेंगे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है?
बाकी किस किस को नजर नहीं आ रही? एक एक तो हमें पता चल गया है कि एक स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, so let me share it again. दो लोगों का जवाब काफ़ी है हमारे लिए। Let me share my screen again. Is it visible now? Okay, great. चलिए, थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं। बस सही है, ठीक है। अब अगर किसी को नहीं नज़र आ रही है तो मेरा अपना ख्याल है कि आपके इंटरनेट के कोई इश्यूज हैं जिसकी वजह से ऐसा होगा, वरना ये मेरे पास बाकी लोगों के भी रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। सो प्लीज़ लुक एट योर इंटरनेट, इधर यू नीड टू डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट इट अगेन। हाँ, तो मैंने सिर्फ वन नोट ही दिखा रहा हूँ। मैंने ओके, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सो लेट मी गो फॉर द entire screen right now. Now everything should be visible. जो कुछ हमारी स्क्रीन में है वो सब आना चाहिए। होपफुली ये कमांड प्रॉम्प्ट इस वक्त अब आपको नजर आ रहा होगा। इज इट क्लियर टू यू? या एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है, वेरी गुड। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं आ गया हूँ और मैंने google.com ट्रेसर की यूटिलिटी के साथ लिख दिया है। अब मैं क्या करूँ, मैं एंटर करूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसमें सबसे पहले एक जो चीज़ आएगी वो आएगा गूगल का आईपी एड्रेस, जिस गूगल को हम पकड़ने वाले हैं। यानी कि गूगल के सर्वर्स बहुत सारे हैं दुनिया में ना। तो अब हम जिसको जिसको ट्रेस हम करने वाले हैं उसका आईपी एड्रेस खुद आएगा, और फिर उसके बाद जो एक्टिविटी शुरू होगी, दिस इज 142 250 202 एंड 4 इज द आईपी एड्रेस ऑफ द गूगल राइट नाउ। मैं 1033 10 164 के गेटवे के साथ यहाँ मौजूद हूँ। यानी जिस राउटर से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। और ये जो स्टैटिक आए थे ये बता रहा है री राउट किया है, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर राउटर से अगले राउटर तक जगह नहीं मिल रही तो री राउट हो रहा है। ये दोबारा री राउट हो रहा है, इसका मतलब है कि इंटरनेट कुछ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है और इतने री राउट्स नहीं होने चाहिए। ये 104 मिली सेकेंड पे अब हम किसी और राउटर पे पहुंचने वाले हैं। ये 10 की सीरीज जैसे ही यहाँ से चेंज होगी इसका मतलब है कि हम आउट ऑफ आवर कंट्री चले जाएंगे। अभी तक 10 की सीरीज ही चल रही है और हम शायद अपने कंट्री में घूम रहे हैं। वी कैन फाइंड इट आउट कि ये आईपी एड्रेस किसके हैं। एक और हमारे पास टाइम आउट आया, यानी कि ये राउटर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जिस राउटर को हमने कोशिश की थी जहां तक पहुंचने की। और राइट, 110 सीरीज अपने ये सारा नहीं दिखा रहा, आखिर में ये वाला जो एड्रेस है ये दिखा देगा। ये मैक्सिमम 30 हॉप्स जंप्स लगा लगा के चेक कर रहा है कि हम आगे पहुंच गए हैं, हमें और आगे जाना था और आगे जाना था एंड सो ऑन। सो ये काम चलता रहेगा, हम आखिर में देख लेंगे इसको फिर से दोबारा से। अगली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है कि हाउ वी कैन सेंड द डेटा, मेथड्स of the transmission of this data. So I'll be very quick now on it. What the method of the data transmission is basically, we have serial data transmission and parallel data transmission. बहुत सिंपल सी बातें हैं इसके अंदर। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जो है 1 बिट डेटा एट ए टाइम सेंड करेगी और इसका फायदा है। इसी तरह पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन एक्सक्यूज मी, वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे बिट्स को एक साथ सेंड कर सकती है। यूजुअली 8 बिट को, 16 बिट वगैरह को वो एक साथ सेंड कर सकती है। दोनों के फायदे नुकसान है अपनी जगह पे, तो हम एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं कि किसका क्या फायदा और किसका क्या नुकसान है। सीरियल के साथ शुरू करते हैं। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन 1 बिट एट ए टाइम भेज रहे हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात जो हमें नजर आ रही है कि डेटा सीक्वेंस में मिलेगा, राइट। यानी जिस बिट को सबसे पहले भेजा था वो डेस्टिनेशन पे सबसे पहले मिलेगी और उसने उसको सिर्फ ऑर्डर में लगाते जाना है, एक के बाद एक सीरियल में डेटा आ रहा है, वन बाय वन। इसमें वेरी हाई डेटा स्पीड कैन बी अचीव विद
नाउ द यूएसबी केबल वी हैव, बट इससे पहले बहुत हाई स्पीड नहीं होती थी। यूज विद द यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस हम इसको करते हैं। सेकंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन है। अच्छा, इसमें एक चैनल यूज होता है। एक चैनल का मतलब ये है कि हम थोड़ी देर के लिए उसको समझने के लिए एक केबल समझ लेते हैं। ठीक, कि केबल एक लगा हुआ है जिसके अंदर एक ही वायर है। अब आते हैं इसके पास, जिसको हम कहते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। ये कहते हैं सेवरल डेटा बिट्स आर सेंट साइमल्टेनियसली फास्टर देन द सीरियल ट्रांसमिशन। मतलब सीरियल तो वो कह रहा है बहुत हाई स्पीड है, लेकिन उससे भी तेज है, बट कैन ओनली बी यूज ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। एंड आपको ये केबल नजर आ रहा है इसमें, ये केबल, ये जो डॉट्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, जिनके ऊपर मैंने स्पॉट करने की कोशिश की है, ये डॉट्स जो हैं, ये वाले डॉट्स जो कि यहाँ पे आपको नजर आएंगे, इनके पीछे एक एक केबल है। यानी ये इतना बड़ा चौड़ा सा ये केबल है जो आपको रेनबो कलर में नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप बहुत सारा डेटा एक वक्त में भेजने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो कहता है कि इसको आप लॉन्गर डिस्टेंस पे नहीं भेज सकते, इसको शॉर्टर डिस्टेंस पे आप कर सकते हैं, और दैट दिस विल बी अ परफेक्ट वे टू सेंड द डेटा। यूज विद द प्रिंटर केबल और इंटरनल डिवाइस कनेक्टर्स, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो हमारी डिवाइसेस हैं उसमें यूज हो रहा होता है। कौन सी डिवाइसेस? प्रॉब्ली मदरबोर्ड का कनेक्शन मैं करूं, मदरबोर्ड विद माय हार्ड डिस्क ड्राइव। उसमें डेटा मुझे ज़्यादा भेजना है, तेज़ी से मैं चाहता हूँ कि भेजें और रिसीव करें, तो हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, ये वाला केबल यूज़ करेंगे जिससे डेटा तेज़ी से जाएगा। इसके अलावा इंटरनल सर्किटरी जो होती है कंप्यूटर्स की, आप अपनी बुक को देखेंगे, अपनी अपनी बुक के अंदर कुछ जगहों पे आपके सर्किट्स बने हुए आपको नज़र आएंगे। उन सर्किट के अंदर बहुत सारे केबल्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को जोड़ रहे होंगे। ये भी पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होती है, जिसके थ्रू आप डेटा को बहुत सारी एक साथ जो है ना एक दूसरी जगह पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो बसेस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, बसेस में भी यही हो रहा होता है कि आप कहते हैं ना कि आप बहुत सारे डेटा भेज देंगे, तो वो बस कैसे ट्रैवल करती है? कोई बस असल में आती जाती है, वो केबल एक लगाते हैं हम, और केबल के थ्रू डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। वो केबल के अंदर वायर ज़्यादा होते हैं, यानी 32 वायर्स होंगे, तो 32 बिट एड्रेस बस बनेगी, एंड सो ऑन। कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मींस डेटा ट्रांसमिशन, सीरियल या पैरेलल की बात कर रहे हैं अब हम। ये जो माइनस में लिखे हुए हैं ये ड्रॉबैक्स हैं, जो प्लस में लिखे हुए हैं वो बेनिफिट्स हैं। तो लोअर ट्रांसमिशन स्पीड है अभी, कंपैरेटिव विद व्हाट? पैरेलल, वरना लोअर नहीं है। सो इसको कंपेयर के साथ हम लिखेंगे कंपैरेटिव विद व्हाट। सेकंड है लोअर इंटरफेरेंस, ये इसका बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। यानी आउट आउटसाइड अगर कोई चीज़ है, इंटरफेरेंस है, तो उससे ये बचत हमें देती है। दूसरा, मोर रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस केबल्स के लिए आप यूएसबी केबल्स को यूज़ कर सकते हैं, 15 मीटर तक हम इसको ले जा सकते हैं, यूएसबी केबल को चल जाता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी में जो फ़र्क है, इसको ज़रा सा हम ज़रा जहन में रखिएगा। थ्योरेटिकल जो मैंने टेस्ट किया हुआ है, जिसके बाद मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वो है 5 मीटर। प्रैक्टिकली मैंने जो चेक किया हुआ, थ्योरेटिकल कुछ और है। अच्छा, मोर रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हमने ये बात कर लिया। स्मॉलर, सिंपलर एंड चीपर कनेक्शन कनेक्शन टू प्रोड्यूस। एक बड़ी काम की चीज़ और भी है, इस टाइप के केबल्स को आप अदर वे राउंड नहीं लगा सकते। तो उस पे ये डिफरेंट जगह पे यूएसबी के बारे में जब इस पर्टिकुलरली बात होगी तो उस वक्त हम करेंगे। यहाँ डिसएडवांटेज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पैरेलल के अंदर। इंटरफेरेंस इज बिटवीन इश्यूज बिटवीन द वायर्स। तो ये सारे वायर्स एक साथ लगे हुए हैं ना भाई, इनके आपस में इंटरफेरेंसेस हैं। एक डेटा दूसरे डेटा को इंटरफेयर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पावर के अंदर चीज जा रही है, वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। ऑल दो इंसुलेटर्स होते हैं इनके ऊपर, बट फिर भी थोड़ा बहुत मसला रहता है। डेटा करप्शन कैन अकर
ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, जितना ज़्यादा लॉन्ग करेंगे, इसके पास ये एक सर्टेन इशू है, यही वर्ड लिखना है आपको पैरेलल के साथ, और ये इशू